बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के भंडार सदा लुटाते हैं यार। ओ बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के भंडार सदा लुटाते हैं यार। वीरान जैसे गिरधर कुमारा, वीरान जैसे गिरधर को चाहा। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। वीरान जैसे गिरधर कुमारा, वीरान जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा की जैसी हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सामले को दिल में बसा करके देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। पल भर में झोली वो भर देगा, पल भर में झोली वो भर देगा। पल भर में झोली वो भर देगा, पल भर में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द सबको वो हर लेगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे इनके चौखट पे सिर को झुका करके देखो, एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया से मन बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन में आ करके देखो। एक बार वृंदावन आकर के देखो। हरि बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रामं यतान राभेषु गुर्जनम दयानूपम हृत्स्वते नाम संजीजनः।
ज्ञाता निर्बणान भाव्योजनम ब्रशान ब्रशते नाम सोहेन नाम रूप। मेरी आत्माओं, जितने भी दानदाताओं ने दान दिया है ये परमात्मा के हैं सभी, सब इनके लिए जोरदार से एक बार ताली बजाएं। सदैव परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे कि वो सदैव उनके हृदय में भाव इतना बढ़िया नारायण के प्रति आता रहे कि यहाँ नहीं कहीं भी धर्म से पीछे न हटने वाले क्षत्रिय समाज कभी धर्म से दान से पीछे न हटने वाली होती है और जिनके ऊपर ईश्वर कृपा करता है। आगे आगे भगवान गुरुदेव चले जा रहे हैं, विश्वामित्र मुनि पीछे पीछे राम लक्ष्मण अपने यज्ञ स्त्री में जैसे जाकर के पहुंच जाते हैं, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। विश्वामित्र मुनि महाराज और लक्ष्मण और राम अपने कंधों से धनुष बाण उठा करके धनुष के ऊपर बाण प्रचंडता लगा करके और यज्ञ के चारों तरफ भ्रमण करने लगे। गुरुदेव मन में सोच रहे हैं, मैं तो एक भाव से इच्छा लेके आया और लेके आया हूं, शायद निशाचर लोग आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस ना कर दे, ऐसा भाव बोल नहीं रहे, मन में जान रहे। हर के मन की, हर प्राणी के मन की जानने वाले कौन है? परमात्मा। गुरु के मन में भाव ऐसा प्रकट हो रहा था कि शायद ये भी यज्ञ कोई मेरी नष्ट ना हो जाए। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तो जाए। जो तुम्हारे अंदर भय प्राप्त है ना, क्या मैं यज्ञ कर रहा हूं, इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कोई निशाचर आएगा? वैसे तो आएगा नहीं, अगर आएगा वो इसके पास नहीं आएगा। बाजार रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव के मन के भाव को परमात्मा ने जान लिया। परमात्मा कहने लगे, भगवान राम, ये गुरुदेव, अगर आपको हमारे पर पूर्ण विश्वास है ना, आप हमें लेके आए, हम आपके बालक हैं और यज्ञ के पास ही हम हैं। कोई भी निशाचर अगर आएगा नहीं आएगा तो तुम्हारी यज्ञ को विध्वंस नहीं करेगा। निर्भय यज्ञ करो तो जाए। अपने अंदर भय को निकाल देना गुरुदेव। आज यज्ञ के चारों तरफ भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कौन आई? ताड़का, अट्ठासना करती हुई, काली काली आकृति वाली, जैसे आसमान में उड़ती हुई दिखी। यज्ञ के ऊपर खड़ी होकर के देख रही है कि यज्ञ प्रारंभ हो गई। जहां परमात्मा के यज्ञ सुहा शब्द होता है वह सभी दुष्टों को बड़ी पीड़ा होती है।
वो मन में सोचते हैं कि कोई भी यज्ञ संपन्न हो जाए। जैसे विध्वंस करने के कार्य तैयार हुई, नष्ट करने के कार्य, तब तक भगवान अपने धनुष के ऊपर बाण लगा करके और जैसे मारा तारकासुर दैत्य का जैसे वध किया मेरी आत्माओं, कृपा करते हैं भगवान तो कल्याण होता है, और परमात्मा के हाथों वध होता है उनका भी कल्याण होता है। ताड़का को मारा भगवान राम ने, स्वभाव को मारा, प्रमंड को मारा, खट्टांग को मारा, दिलवायु को मारा, नाना प्रकार के सब दैत्यों को मारा। थोड़ी देर में क्या दिखाई दिया भगवान राम को? लंकेश रावण का मामा, जिसका नाम क्या है? मामा मारीच। ये भी विश्वामित्र गुरु महाराज की यज्ञ को विध्वंस करने का दिखाई दिए। भगवान राम कौन सा काम कर रहे हैं? सब दैत्यों को, राक्षसी को मारने के लिए तो बाण के ऊपर फन लगाया, मारने के लिए सबको मारो। लंकेश रावण का मामा जैसे दिखाई दिया तो भगवान राम ने मन में एक भाव लिया कि मैंने अवतार धारण किया है दुष्टों का नाश करने के लिए, संत मुनियों को दर्शन देने के लिए, यज्ञ को संपन्न करने के लिए। इससे काम तो मुझे आगे पड़ेगा। जो कार्य के लिए मैंने अवतार धारण किया है वो उस कार्य को मामा मारीची प्रारंभ कराएगा। जैसे बाण के ऊपर फण को निकाल लियो, यानी सबको मारने के लिए तो बाण के ऊपर फण लगाया। और मामा मारिच को मारने के लिए फण का प्रयोग नहीं किया, फण को निकाल लिया बिना फण का बाण। के बिना फण बाण राम ने मारा, ओ बिना फण बाण राम ने मारा। हे सतयोजन सागर तारा, ओ सतयोजन सागर तारा, सतयोजन सागर तारा, सतयोजन सागर तारा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदात्मने संयते नाम दुर्भाग्ये, क्षमेन दयाशील स्वतेरा मयाचनम, यज्ञे पवित्र ते नाम कृणात् संज्ञा जन घोषस्वते नाम महासंयम। और श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फण बाण राम ने मारा, सबको मारने के लिए बाण के ऊपर फण लगाया मेरी आत्माओं। और जब लंकेश रावण का मामा
विश्वामित्र महाराज मुनि की यज्ञ में जैसे दिखाई दिया, भगवान राम ने मन में विचार किया कि जा से काम तो मुझे आगे पड़ेगा, जा से मुझे ऐसे मारना नहीं। अगर मारना होता तो बाण के ऊपर जो फण लगा था उसे नहीं निकालते। छोड़ने के लिए, भयभीत कराने के लिए केवल बाण को मार रहे हैं कि ये बिना फण के बाण जैसे मारूंगा तो केवल इससे थोड़ा कष्ट होगा और भयभीत हो जाएगा, प्राण हरण नहीं होगा। अगर यही समाप्त हो जाएगा तो आगे कैसे क्रिया बनेगी, लीलाधारी लीला करेंगे। 7 योजन जाकर के दूर फेंका, खड़ा हुआ, भयभीत हुआ, परमात्मा की वहीं से प्रार्थना, उस स्वरूप को ध्यान करते हुए और वहीं से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा बड़े खन बच के आए हुए हैं, वो बालक ना है। विश्वामित्र मुनि के आश्रम में जो रहने वाले वो साक्षात ब्रह्म है। सबका वध कर दिया, मुझे छोड़ दिया, जाने कैसे नारायण ने मेरे ऊपर कृपा कर ली। हे नारायण दीन बंधु, अगर मुझे थोड़ा सा भी याद रहेगा तो मैं तुम्हारे सामने कभी जीवन में आऊंगा। ये मन में सोच रहा है, भैया एक बार तो बड़े खर प्राण बची है, अगर उनके सामने द्वारा आ गया तो क्या होगा, मारा जाऊंगा। नारायण का ध्यान करने लगा, हे प्रभु अगर मुझे याद रहा तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं, मुझे तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी कि मुझे भयभीत कर दिया, थोड़ा कष्ट मिला, यज्ञ को विध्वंस करने के कार्य जैसे मैं पहुंचा तो मुझे परेशानी अवश्य दी, पर मेरे प्राणों को नहीं लिया। भाग्य बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आज गंगा जी के किनारे पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन विश्वामित्र मुनि महाराज की राम लक्ष्मण साक्षात ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म, उन्होंने यज्ञ को संपन्न किया। तत्प्रत्यायनम राम रूपम गुर्जनम यहायत समाचित्यम निरूपम बद्धति नाम यज्ञो करत। मेरी आत्माओं, गुरुदेव के यज्ञ को संपन्न कराने के बाद ये ना है कि तुरंत ही परमात्मा को छोड़ के आए हो अयोध्यापुरी ना। अब गुरु की सेवा करते हैं भगवान राम, आश्रम में ही रहने लगे, सेवा करने लगे, चरणों को स्पर्श करते हैं, अपने गुरुदेव को जल से स्नान कराते हैं। कौन? साक्षात ब्रह्म। हम आपको यही विचार करना चाहिए कि ब्रह्म सामर्थ्यवान है, वो अपने गुरु के इस शरीर को पा करके पृथ्वी पर आकर अवतार धारण किया, अपने माता पिता की गुरु की किस प्रकार सेवा कर रहे हैं मेरी आत्माओं, और हम उनका सम्मान भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका चरण स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने हाथों से स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं गुरुदेव को, और गुरुदेव के पास ही रहने लगे कुछ समय। गुरुदेव ने पूजा करने के लिए कुछ पुष्पों को मंगाने के लिए जैसे राम लक्ष्मण से कहा, जनकपुर के दरमियान और गुरुदेव के आश्रम के बीच में एक सुंदर बगीचा था पुष्पों। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पृष्ठा तदात्मनेनम विदरज्यता विधिराज निरूपम यता नाम सहे नवावश्वत। विधिराज जनकपुर के रहने वाले जनक जी के यहाँ एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम जानकी सीता, और इनके यहाँ कई मुद्दत पुराना धनुष पड़ा था। लंकेश राज रावण को वरदान में भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ। जनकपुर के दरमियान भूल से, धोखे से, भूल से, न जानकारी से रख गया, पर उठाने के बाद, रखने के बाद कितना भी प्रयास किया उठाने का, उठाने ही परेशान होकर लंकेश भाग गया। जनकपुर की माताओं के साथ में, कन्याओं के साथ में विधिराज जनक की कन्या सभी सखियों के साथ में उस बगीचे में पुष्प तोड़ने के लिए आई। आपस में वार्तालाप कर रही हैं, पुष्पों को तोड़ रही हैं।
भगवान राम लक्ष्मण के साथ में उसी बगीचे में पुष्प तोड़ रहे थे। भगवान राम और जानकी से वहां भेंट हुई, नेत्रों से वार्तालाप हुई। मेरी आत्माओं, नेत्रों से नैन नैन से नैन मिले और नैन ऐन कह दे। अंतरात्मा की बात की पुकार, एक दूसरे से मुलाकात हुई। उसी क्षण माता भगवती ने अंतरात्मा में परमात्मा को मांगा। सभी सखियों के साथ में जानकी अपने पिता के यहाँ जनकपुर में आ गई और गुरुदेव के पास में राम लक्ष्मण पुष्पों को देकर के सेवा करने लगे। बोलिए राम। सुमम्यं तरव्यतानां संभ्यम गतीनान गुर्जनं जता स्वभावी भ्रवरं यतानां तत्प्रतिपन्नानां यूनागत्यं शुभे विधिराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन विदेराय कुछ काम काज के लिए अपने कन्या जानकी से कह करके कहीं बाहर चली गई। ए बेटा, मुझे कुछ समय लगेगा, मैं लौट के विलंब हो जाएगा, पर आप एक काम करना, घर में थोड़ा ध्यान रखना, घर की थोड़ी सफाई की तरफ ध्यान रखना। अपने घर में कन्याओं को अगर सफाई के बारे में अगर आदेश कर दोगे आप, तो सफाई दो प्रकार की होती है, माता कन्या करती है। अगर कन्या का मन नहीं है तो लई दई सी सफाई करेगी, लई दई सी। और अगर कन्या का मन लग गया सफाई करने में, तो सफाई का क्या भाव होता है कि इस रूम का सामान उस रूम में सेट, इस रूम का सामान इसमें सेट। तो लीनता के साथ में जानकी जैसे सफाई कर रही मेरी आत्माओं, और सफाई करेंगे मन लगा के जो कन्या सफाई करती है, तो ये समझ लियो तुम्हारी आंख इनको चश्मा घूरे पे मिलेगो, घर में ढूंढते मिलेगो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि वो लीनता में सफाई करती है तो सामान जंड बंड हो जाता है, इतनी लीनता से सफाई करने वाली होती है। और मन नहीं हो कन्याओं का तो वे अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, लो सफाई हो गई। ऐसे ही माता जानकी सीता अंदर से सफाई करती 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 और महल के बाहर क्या देखा, बड़ा सुंदर धनुष पड़ा हुआ। सीता ने कभी भी पिता को ये नहीं पूछा ये धनुष किसका है, कौन लेके आया, क्या नाम है और क्यों पड़ा है, पूछने का समय नहीं मिला। मन में आज विचार कर रही है कि हमारे पिताजी बताओ कैसे, कितना प्यारा धनुष है, ये बाहर पड़ा हुआ है, धूप में तपता है, वर्षा में भीगता है, धुर्रिया जम रही है इस धनुष के ऊपर। माता जानकी ने अपने हाथ से उठाए के पल्लू से पूछा, साफ किया और अंदर जहाँ सभा जुड़ती है वहां बीच में जाके रख दियो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे उठा लिया जैसे कोई तिनका उठाता है, और यही धनुष जिसका नाम है शिव धनुष, लंकेश राज रावण पर उठाने से भी नहीं उठा। विदेराज जी जैसे लौट के आए तो सबसे पहले दृष्टि वहीं पड़ी जहां शिव धनुष पड़ा। देखा कि यहां डेली पड़ा रहता धनुष, आज ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हो गया वो इस धनुष को उठा के ले गया। महल के चारों तरफ खोज लिया पर कहीं भी धनुष दिखाई नहीं दिया। बड़े मन में विचार कर रहे हैं कि अफसोस, मुझे इस बात का अफसोस ना है, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने वो मेरा नहीं कोई और ले गया, पर केवल अफसोस इस बात का है कि मैंने उस योद्धा का दर्शन नहीं कर पाया कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो लंकेश राज रावण से भी अधिक पावर रखने वाला है, ताकत शक्ति।
जिसने उठा लिया, उठा करके ले गया, पर मैंने उसका दर्शन नहीं कर पाया। इतना अफसोस था। महल के चारों तरफ देख करके जैसे महल में अंदर प्रवेश हुए तो सामने रखा हुआ और ज्यादा अचंबा होने लगा कि योद्धा मैंने बहुत देखे, पर ऐसा योद्धा ना देखो कि बाहर से उठा के अंदर महल में हमारे में घर रख गए। ए बेटा सीते, आवाज। हाँ पिताजी, इधर आओ। बेटा यहाँ कोई आया था क्या? ना है पिताजी, यहाँ कोई नहीं आया। बेटा ये धनुष यहाँ पड़ा हुआ है, ये तो बहुत दिन से बाहर पड़ा था, यहाँ किसने लाके धरा, किसने रखा? पिताजी इस बात को तो मैं भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये धनुष यहाँ के अपेक्षा बाहर क्या कर रहा था? अरे बाहर कितना प्यारा धनुष है, धूप में तपता, बरसात में भींगता, धुर्रिया जम रही थी। पिताजी कोई क्या रखता, मैं घर की सफाई कर रही थी, मैंने उठा के रख दिया है। बोल जानकी मैया की जय हो। क्या सुना तुमने? ये कार्य तुम्हारा है बेटा? हाँ पिताजी। पिताजी मन में सोच रहे हैं कि कन्या को कुछ नहीं पता कि ये धनुष किसका है, क्या नाम है, कौन लेके आया, किसने रखा और किसके उठाने पर नहीं उठा। पिताजी ने तो कन्या से बात को छुपाया और कन्या ने पिता से बात छुपाई। केवल पिताजी ने मन में विचार कर लिया, विदेराज जनक जी ने, कि मैं तो एक साधारण कन्या समझ रहा था अपनी, कि मेरी कन्या एक साधारण है, पर लंकेश राज रावण के उठाने पर ये धनुष नहीं उठा और मेरी कन्या ने उठा करके अंदर रख दिया। मेरी कन्या के अंदर तो बहुत बड़ी पावर शक्ति है। उसी क्षण संकल्प कर लिया मेरी आत्मा हो कि जो भी कोई राजा महाराजा इस धनुष को उठा लेगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ये संकल्प कर लिया मेरी आत्मा। कछु लोग तो मन में ये विचार करते हैं कि बताओ कैसे महाराज इन्होंने संकल्प कर लिया। अरे उसे उठाने के लिए तो बहुत योद्धा चाहिएगा, बलशाली चाहिएगा, और उसकी कोई आयु उम्र नहीं होगी, कितनी उम्र अवस्था वाला हो, और कन्या छोटी सी उम्र वाली है। पर उन्होंने अपने सिद्धांत और शास्त्र का कार्य किया कि जैसी कन्या और वैसा ही उसके लिए बालक होना चाहिए। सिद्धांत हम अपने घर में कन्या का विवाह कराने के लिए करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, घर देखते हैं, मकान देखते हैं, खेती देखते हैं, जायदाद देखते हैं, धन देखते हैं, इसको देखो। पर इसको देखने से पहले अपनी कन्या के मेल का बालक देखो। सबसे पहली बात है इन कार्यों को पीछे देखो। पहले अपनी कन्या के मेल का जैसा बालक है, जैसे पढ़ी लिखी अपनी कन्या है, और कोई अनपढ़ मिल गया बालक, बापे खूब माया को पारू ना, विवाह तो तुम कर दोगे कि हमारी छोरी अच्छे घर में पहुंच जाएगी, पर वो वहां परेशान रहेगा। पढ़ा लिखा बालक हो, कन्या पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कन्या को कुछ समझेगा नहीं, तो विवाद होगा। एजुकेशन फिट होनी चाहिए, 19-20 तो चल जाती, सर्व भी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसी अपनी कन्या वैसा उसके लिए बालक हो, कोई दोष नहीं होता और कभी कोई विवाद नहीं होता। ये संकल्प कर लिया कि जिसके उठाने पर ये धनुष उठ जाएगा उसके द्वारा मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। जितने भी दूर दूर के राजा महाराजा थे मेरी आत्माओं, सब के लिए सूचना, लंकेश राज रावण के लिए भी दी, बाणासुर के लिए भी दी, और गुरु विश्वामित्र के लिए भी दी। यानी क्षेत्र का कोई भी राजा महात्मा दशरथ ने छोड़ा नहीं कि कोई रह गया हो, सबको सूचना दी। इधर गुरुदेव के पास में सूचना आई। गुरुदेव कहने लगे, राम, हाँ, जनकपुर के राजा जनक जी के यहाँ एक कन्या है और धनुष यज्ञ हो रहा है। उन्होंने धनुष का स्वयंवर कर रहे हैं।
जो भी कोई धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करते हैं कि निमंत्रण आया है, आप चलो हमारे साथ। राम जी के लिए निमंत्रण नहीं था, पर सिद्धांत क्या कहता है, अगर हम अपने गुरु के साथ हैं और गुरु का कहीं निमंत्रण है तो शिष्य उनके साथ अलाउ जा सकती है। कोई ये नहीं कह सकता तुम्हारा निमंत्रण किया है, तुम्हारे भक्त कहां से आ गए, जा सकती है। गुरु का आदेश अकाट्य होता है, मानना पड़ता है और मानना चाहिए। तो रास्ते तो बहुत हैं जनकपुर के लिए जाने के लिए, परंतु किस रास्ते को ले जा रहे हैं भगवान राम मन में सोच रहे कि आगे मेरी भक्त ने, एक भक्त मुझे याद कर रहा है, जैसे उस रास्ते से ले जा रहे हैं जिस रास्ते में गौतम की नार अहल्या पत्थर की शिला पड़ी है। आज क्या कहने लगी, बोली आनंद कंद भगवान की। दादरा लगाना बेटा, दादरा। और गुरु कह दो, और गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो, गुरु कह दो जनकपुर मेरी आत्मा सो जाओ, होते चले, गुरु कह दो जनकपुर। होते चले, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो जनकपुर होते चले। हरि बोल। राजा जनक के घर भूप जुड़े हैं, राजा जनक घर भूप जुड़े हैं, राजा जनक के जनक घोर भूप जुड़े हैं, राजा जनक घर भूप जुड़े हैं। उनका भी मद दूर है, उनका भी मद दूर करते चला, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो जनकपुर। के घर राजा जनक के घर, राजा जनक के घर ओ धनुष पड़ो है, राजा जनक घर धनुष पड़ो है, राजा जनक घर धनुष पड़ो है, ओ धनुष पड़ो है रामा, धनुष पड़ो है, धनुष पड़ो है रामा, धनुष पड़ो है। राजा जनक घर धनुष रखो है, राजा जनक घर धनुष रखो है, ओ उसका भी खंडन, ओ उसका भी खंडन करते चला, गुरु कह दो
जनकपुर होते चले गुरु के दूत। राजा जनक के घर सीता जो बैठी, राजा जनक घर सीता जो बैठी, राजा जनक घर सीता जो बैठी, राजा जनक घर सीता जो बैठी, ओ उसको भी गुरुवर भरते चले गुरु के दो जनकपुर होते चले गुरु के दो जनकपुर होते चले गुरु के दो जनकपुर। हरि बोल। आगे आगे गुरुदेव चले जा रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण। मेरी आत्मा उस मार्ग को चले जा रहे हैं जिस मार्ग में गौतम की नार अहिल्या पत्थर की शिला जो परमात्मा का बहुत समय से ध्यान कर रही थी, नारायण का मन कर रही थी। भगवान राम की चरण रज जैसे पत्थर की नार अहिल्या के साथ से जैसे स्पर्श हुई, पत्थर की नारी अहिल्या साक्षात ज्योति बनकर के परमात्मा की स्तुति करने लगी नारायण की, और आकाश मार्ग उड़ गई। ध्यान करती हुई आगे आगे गुरुदेव चले जा रहे, पीछे पीछे भगवान राम। गुरु कह दो जनक होते चले गुरु के दो जनकपुर होते चले गुरु के दो जनकपुर होते जनकपुर, ओ होते जनकपुर होते चले गुरु के दो जनकपुर होते चले गुरु के दो जनकपुर। बोलिए रामचंद्र भगवान। सतैनम अद्भुतान पुष्येन रामम अहिल्या मुक्तित्वतानां खिलेन जातं सुत वाचनं तस्वतेनां विधेन जाज्ञा तदा तेनं संज्ञात्वनाम पदे। आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे भगवान राम लक्ष्मण उस मार्ग को ले गए मेरी आत्मा, और जिस मार्ग में गौतम की श्रुत नार अहिल्या जो अपने पति के श्राप को भोग रही थी। जब पति ने गौतम जी महाराज ने इसे श्राप दिया, तो श्राप देने के बाद में अहिल्या ने अपने स्वामी पति से कहा, हे स्वामी मेरा कल्याण कब होगा? तब गौतम जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम अपने गुरुदेव के साथ में भ्रमण करेंगे, उनकी चरण रज लगने से तेरा कल्याण होगा, तब तो तू ध्यान करना। आज वो समय आ गया, मेरी आत्मा मुद्दत से परमात्मा का इंतजार कर रही थी कि कब नारायण का मुझे दर्शन हो, कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिले। आज भगवान राम के चरण जैसे पत्थर की शिला से स्पर्श हुआ,
गौतम की नारी अहिल्या ज्योति नूप बनकर के परमात्मा की स्तुति करती हुई त्वमाविदेवं पुरुषा पुरज्यतान ब्रह्म तदेद नम्यतार मुक्ति न याचनः क्षमान साक्षी पुत्री न जन्मदानम ब्रव्यानाम सतीशद। ज्योति नुम बनकर के मेरी आत्माओं आकाश मार्ग को आगे आगे गुरुदेव चले जा रहे हैं। कल्याण हुआ निका विदेरा जनक जी अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। सबके लिए निमंत्रण दिया, रावण के लिए दिया, बाणासुर के लिए दिया, जितने हैं वो सब के लिए दिया। दूर दूर के राजा महाराजा जनकपुर के महल में जैसे आते हैं, स्थान आसन पड़े हुए हैं लंबे लंबे, आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। जब किसी के घर में बढ़िया ऐसा कोई फंक्शन कोई कार्यक्रम हो, जैसे काऊ के घर में काऊ के लाला के टीका लगन आए, तो घर की जितनी भी माताएं होती हैं, रिश्तेदार वाली माताएं होती हैं, उनको नीचे खड़े होने का बैठने का स्थान नहीं मिलता, तो वो कौन सा स्थान ढूंढती हैं? झीने पे चढ़ेंगी, सीढ़ियों पे चढ़ेंगी और छत के ऊपर छज्जों के ऊपर जाकर के बैठ करके देखती है कि हमारे घर में आज क्या चल रहा है और कितना सुंदर कार्य हो रहा है। ऐसे ही दूर दूर के राजा महाराजा आए, आसन पे बैठते जा रहे हैं। माताओं को, जनकपुर की माताओं को कोई स्थान बैठने का नहीं। मन में विचार करने लगी, हम कहाँ देखें, स्वयंवर होगा, धनुष यज्ञ होगा, धनुष को कौन उठाएगा, वो हमारी कन्या के साथ में विवाह करेगा। सब जुट बना करके जनकपुर की माताएं और छज्जों के ऊपर, छत्तियों के ऊपर बैठ करके देख रही हैं। और उन मैयाओं के अंदर कितने सुंदर भाव है, मेरी आत्माओं ध्यान रखना। इतने प्यारे भाव है जिसका कोई जवाब नहीं। 4, 6, 8, 10 अगर मैया एक जगह पे बैठी हो तो उनकी वार्तालाप को सुनना इतनी सुंदर बात करती है, ताको कुछ जवाब। अगर 4, 6 मैया 10, 20 बैठी हो, काऊ चबूतरा पे काऊ पे बातचीत करती है ना, तो शब्द काय का लेती है? कायरी, ए बहन, ए जीजी, ऐसो ऐसो, काय से क्यों है रो, ऐसे वो सब वार्तालाप कर रही थी, बड़ी प्यारी। पर बात काय की कर रही? केवल जानकी के विषय में। एक मैया कहने लगी, ए बहन, हमारे यहाँ बहुत बुरो है। बहुत बुरो है रो। कैसे बुरो है रो? ले अब ना मालूम है, हमारी कन्या कितनी छोटी सी सीता, और इनके पिता ने कैसा संकल्प कर लो कि जो कोई या धनुष से उठा लेगो भाई के संग में मैं विवाह कर। अब बताओ, को बालक तो उठाए भी रहो, कोई उठाएगा तो महायोद्धा कोई होगा बलशाली, और जब बलशाली होगा तो बाकी उम्र की ना मालूम है कि 50 साल को होगो कि 60 को होगो कि 70 को होगो। राजा की क्या उम्र है? हमारी कन्या छोटी सी बहुत बुरो है रो। दूसरी कहने लगी, देख कचू है रो है ताय होंद, हमारे तुम्हारे विचार करीब है, हमारे तुम्हारे सोची हुए पे कचू ना हो, तो जो होगा वो विदेरा चाहेंगे। जो एक मैया कहने लगी, हमारे मन में तो एक ही बात है, सुनो बहन, बगीचा में जब हम अपनी कन्या के संग फूल तोड़वे गए काहे, तो वहां 2 बालक थे। वो 2 बालक थे, इतने प्यारे बालक थे, बड़े सुंदर प्यारे बालक थे, जिसमें से एक बालक था, वो कैसा बालक था? बड़ा प्यारा, सामली सूरत, छब इतनी निराली थी उसकी, इतनी निराली प्रेम की थी, ऐसा लगता है हमारी कन्या के मेल का तो बालक कोई। ए बहन, जाने कहां थे भी बालक वहां आए,
नेक मुलाकात भाई, जाने कहाँ रहते हैं, पता नहीं कौन है, और भाई यहाँ का को आए भी लगे। और चले हम तेरी बात मान लेंगे कि शायद परमात्मा कृपा कर दे वो बालक यहाँ आ गए, तो बिन के बूते का जी काम भयो। भाई बे बालक है, रावण के भाव से रावण ने नहीं उठा पाया धनुष को, तो बे बालक काय को उठाए लगे और उठारो चांगे, सांस भूल जाएगी, मई की मई पटक खा के गिर जाएंगे, उनको काम ना। मेरी आत्माओं, पर आपस में भाव बड़ा प्यारा है। एक मैया कहने लगी, हे ईश्वर, कछु होए हमारी जानकी के मेल का तो कोई बालक है, कैसो कृपा करियो बालक को यहाँ लाके पहुंचाओ। तब तक एक कहने लगी, देखो बहन देखो, तेरी प्रार्थना सुन ली। सफेद दाढ़ी वालों बाबा महात्मा आए रहो, बाकी पीछे बे दो बालक है जो हमें बगीचे में मिले का। इतनी सुंदर छवि है इनकी, बड़ी प्यारी छवि है। एक 2 मिनट सुनाऊंगा पिताजी का भजन है हमारे का, और न भगवान राम की छवि को देख करके जनकपुर की माताओं ने कितना सुंदर भाव निकाला, उनको देख करके कैसे लग रहे हैं बहन, क्या कहने लगे। और रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। ए प्यारो लगे री, ओ प्यारो लगे री, दुलारो लगे, राम प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। और क्या कहने लगी, छोटे छोटे तारकस छोटे छोटे तारकस, छोटे छोटे धनुआ, छोटे छोटे तारकस, छोटे छोटे धनुआ, छोटे छोटे तारकस, छोटे छोटे धनुआ, छोटे छोटे तारकस, छोटे छोटे धनुआ। छोटे से इनमें, ओ छोटे से इनमें तीर मोरी सजनी प्यारो लगा, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। ओ प्यारो लगे री, प्यारो लगे री, दुलारो लगे, राम प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। दूसरी मैया कहने लगी, सुनो कौन है ये। एक ने तो कह दिया छोटे छोटे तरकस, छोटे छोटे धनुआ, छोटे सिर में तीर, बड़े प्यारे लग रहे हैं। राम जी के सोहा 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 केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जामा, राम जी के सोहा और केसरिया जामा, राम जी के सोहे केसरिया जामा। ओ सीता के दखनी,
ओ सीता के दखनी चीर मोरी सजनी प्यारो लगे। रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। क्या हो गया पश्चिम आई को कहना तुम सुनेंगे। महाराज हमारे ताली बजाओ। ये कहने लगी सुनो, ये कहाँ के रहने वाले मैं बताती हूँ आपको। ऐसा है, ये बहन है। कभी बहन में क्या लग जाता है, क्या कहने लगी, अरे मैं जानती हूँ कहाँ के रहने वाले हैं। ये तो बहन कोई भागवत में थोड़ा लिखा है, ये तो बहन बनाने पड़ते हो वही की वही। खुश हो जाओ, हंस जाओ परिषद महाराज, सब ताली बजाओ हमारे महाराज जी के लिए। राम जी के सोहा सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। हो चौकी पे हनुमता, हो चौकी पे हनुमत पीर मोरी सजनी प्यारो लगे। रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारो लगे। एक मैया कह बोलेगी कितना सुंदर स्वरूप है। छोटे छोटे तरकस, तरकस माने छोटे छोटे बालक, और छोटे छोटे धनुआ, यानी कितने प्यारे लग रहे हैं। उन मैयाओं ने इतना भाव पैदा किया अपने मन में, और उनको देख करके ऐसे शब्दों को प्रकट किया। ये कैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे तरकस, छोटे छोटे धनुआ, छोटे छोटे बालक, और छोटा छोटा धनुष पड़ा हुआ है इनके गले, और छोटे से इनमें तीर। कितने सुंदर लग रहे हैं ये बालक। राम जी के सोहे केसरिया जामा, और सीता के दखनी चीर हैं ये। साक्षात ऐसा सुंदर स्वरूप है। एक कह बोले कि पतो ये कहाँ के रहे वाई है, तो हमें नाम तो हमें पतो है कहाँ के रहे वाई। सरजू के तीर अयोध्या सी नगरी, सरजू के किनारे एक नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्यापुरी के रहने वाले बालक हैं, और चौकी पे हनुमत वीर, इनके साथ में चौकी पे विराजमान हनुमान जी रहते हैं। वो बालक है बड़े सुंदर। आगे आगे गुरुदेव जैसे महल में प्रवेश किए मेरी आत्माओं, समाज खचाखच भरी। ऊंचे सिंहासन पर विदेरा जनक जी बैठे हुए हैं,
रावण बैठा हुआ है, बाणासुर बैठा हुआ है, और जितने भी दूर दूर के राजा महाराजा थे वो सब आकर के अपने अपने स्थान पर बैठे। गुरुदेव आकर के अपना स्थान गुरु के लिए मिला, वो भी बैठ गए। भगवान राम भी अपने स्थान पे बैठे। एक आसन खाली था लक्ष्मण जी के लिए, परंतु लक्ष्मण बैठे। ये चल नहीं रहा है, ये चलो वैसे आज हवा चल रही है, कोई बात नहीं है। लाओ कल से तुम्हारे लिए इंतजाम करना पड़ेगा भैया, 4-5 पंखे को इंतजाम, या मेरे पंखे को मैया को लगा दो, लगा दो। मुझ पे तो हवा आ रही है, लगा दो, इधर लगा दो, लगा दे, लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की तदात्म संयम्यताना विच्छेनव्यता गुरुजनम एतंत देवम निर्भाषम्यतानम नमस्ते नभ्यता महोजन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज विदेराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए, प्रजा सब जितने भी राजा महाराजा थे वो सब अपने अपने आसन पर बैठे, समाज खचाखच भर गई। अब एक घोषणा करने लगे। विदेराज जी ने, जनक जी ने एक घोषणा की। क्या घोषणा की? ए राजा महाराजाओ, तुम तो जानते हो कि मैंने आपको आमंत्रित किस लिए किया, कौन सा कार्य करना है और क्या होगा। ये तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है धनुष, इसका नाम है शिव धनुष। मैंने ये संकल्प किया है और आपको बुलाया है कि जो कोई इसे उठा लेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और जिस कार्य के लिए मैंने आपको बुलाया, सब लोग आ गए हैं, तो अपना कार्य, जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसको प्रारंभ करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो रामचरितमानस की चौपाई क्या बोल रही मेरी आत्मा? जब सब राजाओं को जवाब दे दिया विदेराज जी ने, तो एक चौपाई के कई भाव होते हैं, कई लगाने वाले कई कई भाव लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस चौपाई का भाव क्या है। के भूप से है सदस एक बारा, भूप सदस एक बारा, लगे उठावन टरह नटारा, लगे उठावन टरह नटारा। भूप से सुदस एक बारह, एक बारह, एक बारह, लगे उठावन तरह नटारा, लगे उठावन तरह नटारा, लगे उठावन तरह
भूप सहस दस एक उबारा, लगे उठावन टरहन। रामचंद्रमानस की चौपाई कितनी प्यारी, इसका भाव कहीं कहीं तो चौपाई का भाव ये निकाल देते हैं कि भूप सहस दस, यानी 10 राजा, जैसे राजा विदेराज से जवाब मिला तो 10 राजा एक साथ खड़े होकर उठा करने के लिए जाते थे, ये भी भाव निकलता। पर चौपाई का भाव स्पष्ट क्या बोल रहा है, भूप, भूप शब्द किसके लिए है, राजा के लिए। भूप जो राजा है वो एक वचन है, भूप जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, भूप है बहुवचन और भूप राजा एक वचन, यानी चौपाई का भाव है भूप माने राजा एक, खड़ा होके जैसे चलने लगता धनुष के पास। भूप शेष, शेष जी धनुष को नीचे खींचना प्रारंभ कर देती। भूप शेष 10, दिशाएं 4 ना हो, दिशा होती है 10। अब वो 10 दिशा अपनी अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देती धनुष को। भूप शेष 10 एक उबारा, और लगे उठावन टरहन तारा। जब राजा आता धनुष के पास में तो शेष जी तो धनुष को नीचे खींचना प्रारंभ कर देते और 10 दिशाएं अपनी अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देती। ताकत लगाता राजा विशेष, पर टस से मस धनुष नहीं होता और गर्दन नीचे करके अपने आसन पर बैठा। बहुत बड़ी इंसल्ट होती, बेइज्जती होती, क्योंकि आसन से खड़ा होता तो बड़े अहम में खड़ा होता कि मैं अभी जाता हूं, धनुष को उठाता हूं और जानकी के साथ में विवाह करता हूं। मेरी आत्माओं, अहंकार परमात्मा का भोजन है और जिस कार्य को नारायण करे वह काम को कोई और क्यों करे, और ना काव के पूते हैं। कहने का भाव मेरा ये है, लंकेश राज रावण ने ताकत लगा ली, रावण बाणासुर ने ताकत लगा ली उठाने के लिए, पर टस से मस नहीं हुआ। जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे जनकपुर में महल में, वो सामने प्रयास कर लिया, पर किसी के उठाने पर टस से मस नहीं। गुरुदेव बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, ऊंचे स्थान पर बैठे हैं जनक जी महाराज। मन में विचार किया, बंटी का नाम, बंटी नाम का नाम बंटी बाबू। ये ऐनक तो आपका बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, टेस्ट है गो, बढ़िया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ा दुखी है राजा जनक, और दुखी क्यों नहीं होंगे। किसी कन्या का, किसी के कन्या की शादी हो और बारात दरवाजे से लौटने लगे किसी कारण बस, तो उस पिता को पूछना कि उसे कितना बड़ा कष्ट होता है। वाद विवाद हो जाता है, कोई रुकावट हो जाती है और दरवाजे से बारात लौटने लगे तो कितना बड़ा खेद दुष्ट कष्ट हो मिलता है। आज विदेराज के साथ में यही हो रहा। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने तो बेकार ही संकल्प कर लिया कि जो भी कोई धनुष को उठा लेगा उसके साथ में कन्या का विवाह करूंगा। सभी दूर दूर के राजा महाराजा को मैंने बुलाया, पर किसी के उठाने पर धनुष उठा। अरे मैं कौन होता हूं, जानकी का विवाह करने वाला, सीता का। मैं कौन होता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी विधि के विधान में सीता जानकी का विवाह लिखना भूल गए। ब्रह्मा जी जब लिखना भूल गए तो मैं कौन होता हूं विवाह कराने वाला। आज दुखी होकर के मन में विचार करने लगे, ए राजा महाराजाओं, जिस आस लेके तुम आए थे कि हम धनुष को उठाएंगे और सीता के साथ विवाह करेंगे, तुम्हारे पूते तो धनुष उठा नहीं,
जैसे जा आस लेके आए हैं बात छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। दुखी होके क्या कहने लगे विधिराज के तजो आस निज निज गृह जाओ। 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 लिखा न विधि वेदी हबिबाओ। लिखा न विधि वेदी हबिबाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या कहा विजयराज जी ने रामचरितमानस बोल रही है। तजवास निज निज गृह जाऊ। लिखा न विधि वेदी हबिबाऊ। तजवास निज निज गृह जाऊ। लिखा न विधि वेदी हबिबाऊ। पीर विहीन मही में जानी। रहा न कोई महाभटवानी। पीर विहीन मही में जानी। रहा न कोई महाभटवानी। पीर विहीन मही में जानी। पीर विहीन मही में जानी। रहा न कोई महाभटवानी। रहा न कोई महाभटवानी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जो आस लेकर के तुम मेरी सभा में बैठे हुए ना, मैंने जिस कार्य के लिए आपको बुलाया था, बड़े लगा, मैंने जिस कार्य के लिए आपको बुलाया था वो कार्य तो पूरा नहीं हुआ। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसे बलशाली योद्धा पड़े हुए हैं, मेरी कन्या के बराबर की ताकत मैंने किसी के अंदर नहीं देख पाई। तजो आस निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि वेदी हबिबाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी विधि के विधान में सीता का विवाह, जानकी का विवाह लिखना ही भूल गए। जब वो ही लिखना भूल गए हैं तो मैं कौन होता हूं जो सीता का विवाह करने वाला हूं। और एक बात और, पर मुझे ऐसा तो ज्ञात था कि ऐसे वीर पुरुष इस पृथ्वी पे आज भी हैं जो धनुष को उठा लेंगे और मेरी कन्या के साथ में विवाह करेंगे। पर मुझे आज ही पता चला कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी। वीर विहीन मही में जानी और रहा न कोई महाभटवानी। अरे मुझे क्या पता था कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। अगर कोई वीर पुरुष होता तो आज धनुष को उठाता और मेरी कन्या के साथ विवाह करता, पर वीरों से विहीन हो चुकी। जैसे वीरों से विहीन का शब्द लिया मेरी आत्माओं विदेराज जी ने, तो लक्ष्मण तो वैसे ही खड़े थे, ये शब्द लक्ष्मण पे झिला। ए विदेराज, अपनी वाणी पर लगाम लगाओ। ऐसा नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस दिन वीरों से विहीन हो जाएगी, दानियों से विहीन हो जाएगी, ये पृथ्वी यहां नहीं रुकेगी, रसाताल में चली जाएगी। और आप इस धोती अपनी समाज में वीरों का दर्शन करना चाहते हो? नहीं,
अगर वीर पुरुष कोई मिलेगा ए विदेराज तो रघु खानदान में मिलेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे रघु खानदान का नाम लिया आवाज बंद हो गई। विदेराज दिखने लगे बालक को, ए बेटा मुझे नहीं पता तू कौन है, कहां से आया और तेरा क्या नाम है, पर तूने रघु खानदान का नाम लिया है तो मैंने रघु खानदान के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। मेरी आत्माओं, हम आप लोगों को यह विशेष विचार करना चाहिए कि विदेराज जनक और महात्मा दशरथ मित्र थे, मित्र। कोई भी प्रजा का प्राणी अगर कोई भी अपने यहाँ कुछ कार्य करता तो महात्मा दशरथ के लिए अयोध्यापुरी निमंत्रण काट अवश्य देता, प्रजा का प्राणी। और जहां में तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कौन विदेराज जनक सबको बुलाया, पर महात्मा दशरथ के लिए रघु खानदान के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया। ए बेटा मुझे क्या पता है कि वीर पुरुष रघु खानदान में रहता है, पर अब वो यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? कि मैंने उनके लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। विदेराज को क्या पता था कि वीर पुरुष रघु खानदान के तुम्हारे राजमहल में बैठे हुए। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों नहीं दिया निमंत्रण, क्या कारण था। मेरी आत्मा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन शव के लिए निमंत्रण दिया, रघु खानदान के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया। एक मिनट ध्यान देना। एक समय की बात थी, जनक जी महाराज का बगीचा सूख गया था। जनकपुर का बगीचा सूख गया था, विशेष ऐसा लग रहा कि जल गया है क्या, ताप सूखा हुआ बगीचा अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने आचार्यों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया। आचार्य त्रिकांड होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। उन्होंने देख करके और बताया विदेराज को कि हे जनक जी तुम्हारा बगीचा सूख गया, अगर इसे हरा भरा चाहते हो, बनाना चाहते हो तो महात्मा दशरथ के चरण पड़ जाएं। जिस दिन महात्मा दशरथ के चरण पड़ जाएंगे बगीचे में तो ऑटोमेटिक हरा भरा हो जाएगा। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल। ऐसा भाव सुनकर के आचार्यों के द्वारा मेरी आत्माओं विदेराज जी जनक जी ने अपना एक सेवक अयोध्यापुरी भेजा। ए बेटा जा और महाराज दशरथ जी से कहना कि महाराज जनक जी आपको याद कर रहे हैं, कुछ कार्य है। वो सेवक जैसे चला गया और जाकर के प्रणाम किया महाराज दशरथ जी को। हे महाराज हमें हमारे महाराज जी ने हमें भेजा है, विदेराज जी को बहुत जरूरी काम है आपसे, आपको याद किया है, जहां से मैं आया। दशरथ जी महाराज कहने लगे बेटा आज तो मैंने अपना टाइम किसी और को दे दिया। राजाओं के 1, 2, 4, 6 महीना पहले टाइम बुकिंग थे, कहाँ किसको जाना है। जैसे यहाँ नेताओं के टाइम बुकिंग होती है, वो भी तो राजा हैं, यहाँ जाना वहां जाना वहां जाना, सब बुकिंग चल रही है। आज तो मैंने किसी को टाइम दे दिया है, पर मैं तेरे साथ में अपना एक सेवक भेजता हूं, बगीचे को साफ करने वाला फूल माली। ए बेटा तू जा इनके साथ और जनकपुर के महाराज से पूछ के आना ऐसा कौन सा काम आ पड़ा, मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा मिलने के लिए। महात्मा दशरथ का सेवक विदेराज जनक जी के सेवक के साथ में जनकपुर में पहुंचा और जैसे पूछा महाराज आज तो हमारे महाराज को टाइम नहीं मिला, पर उन्होंने मुझे भेजा है, बताओ क्या काम है, मैं उनको बताऊंगा। दशरथ जी मुस्कुरा, विदेराज जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे ना अब मैं आपको क्या बताऊं बेटा, ज्यादा कोई बड़ो काम नहीं है। तो एक हमारा बगीचा है वो सूख गया है, तो मैंने आचार्यों को बुलाया, उनसे कहा कि ये कैसे हरा भरा होगा। तो उन्होंने कहा था कि महात्मा दशरथ के चरण अगर इस बगीचे में पड़ जाएंगे तो ये बगीचा हरा भरा होगा। जैसे मैंने याद किया, चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, फिर आ जाएंगे, फिर बुला लूंगा। महात्मा दशरथ के सेवक ने
विदेराज जनक जी से कहा, ए महाराज, मैंने शू को भाव बगीचा मैंने कमू आखिंती देखो ना। हरे भरे तो मैंने बहुत देखे, पर सूखता कैसा है मैं मुझे दिखाई दोगे? मैं भी देख लूं कैसा है। फूलों को, बगीचे को साफ करने वाला फूल माली, और जैसे जाकर के बगीचे में प्रवेश हुआ, उसके चरण पड़ने पर ही बगीचा हरा भरा हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सेवक के चरण रखने पर वो बगीचा हरा भरा हो गया। मेरी आत्माओं, उस दिन से डेढ़ो कान बैठ ले हो कि मैं टाइम पे बे आएंगे तभी बुलाएंगे, वैसे नहीं बुलावे। आज कह रहे हैं महाराज विदेराज, ए बेटा मैं तुझे जानता नहीं कि तू कौन है, कहां से आया, क्या नाम है, पर तूने एक शब्द कहा है कि वीर पुरुष मिलेगा वो रघु खानदान में मिलेगा, पर मैंने रघु खानदान का निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि जैसे उस दिन बुलाया था उनको टाइम नहीं मिला, और उन्होंने एक बगीचे को साफ करने वाला सेवक भेज दिया, और बाकी सेवक के चरण पड़ने पर बगीचा हरा भरा हो गया। अगर आज भी मैंने निमंत्रण कर दिया और आज उनके पास आने का टाइम नहीं मिला और उन्होंने झाड़ू लगाने वाला भेज दिया, तो अब वही धनुष को उठा लेगा और बाकी संग मोह अपनी सीता को विवाह करना पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जहां से मैंने निमंत्रण नहीं दिया, अब होता क्या है, कैसे उनको बुलाऊं, बड़े दुखी हैं विदेराज। इधर अंदर सीता माता भगवती की पुकार कर रही है, हे भगवती मन जाए राचे मिले सुवर सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान सिय स्नेह जानत ना पड़ो। तुमने मुझे वरदान दिया था कि आपको वो वर प्राप्त होगा, कहाँ है? जानकी को महसूस नहीं होने दिया कि वो साक्षात विराजमान है। आज करुणा प्रकार कर रही है। ओ सीता कर रही करुणा पुकार, भगवती आए जइयो। सीता कर रही करुण पुकार, भगवती आए जइयो। सीता कर रही करुण पुकार, भगवती आए जइयो। सीता कर रही करुण पुकार, भगवती आए जइयो। भगवती आए जइयो, जननी आए जइयो। भगवती आए जइयो, जननी आए जइयो। ओ सीता कर रही करुण पुकार, भगवती आए जइयो। सीता कर रही करुण पुकार, भगवती आए जइयो। हरि बोल। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा हरे 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 रामा। और क्या कहने लगी सीता, ध्यान करती है मां भगवती। रावण बाणासुर सी योधा, रावण बाणासुर से योधा। रावण बाणासुर से योधा। रावण बाणासुर से योधा। और 3 वर उठा सका नहीं कोई, भगवती आए जइयो।
सीता कर रही करुण पुकार भगवती आय जइयो भगवती आय जइयो रे जननी आय जइयो भगवती आय जइयो रे जननी आय जइयो ओ सीता कर रही करुण पुकार भगवती आय जइयो सीता कर रही करुण पुकार भगवती आय जइयो भगवान की सीता कर रही करुण पुकार भगवती आ जइयो तुमने मुझे वरदान दिया मन जाए राचे मिले सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सिय सने हजार रावण क्या हुआ उस वरदान का मैंने ऐसा सुना है रावण बाणासुर से योद्धा हमारी सभा में आए हुए 3 बार उठा सका नहीं कोई ए माता भगवती से प्रार्थना कर लगी जानकी इधर विदेराय बड़े परेशान है कि अब तो मैंने क्या कर दिया रघु खानदान के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया अगर कोई वीर पुरुष मिलेगा वो रघु खानदान में मिलेगा अब मैं करूं तो करूं क्या गुरुदेव अंतरात्मा को जानने वाले गुरु विश्वामित्र इशारा कर रहे हैं राम हाँ गुरुदेव देखो कैसी हालत हो रही है विदेराज जनक जी की कितना परेशान है अब परेशान क्यों नहीं होंगे जिन्होंने संकल्प पूरा किया है संकल्प धारण कर लिया है और वो पूरा नहीं हो रहा है तो परेशानी तो आएगी काय के काजे बैठे हो जो काम आप करें वो काम कोई ना करे गुरुदेव ने इशारा किया उठाओ राम उठाओ राम भंजन भव चापा उठाओ राम भंजन भव चापा हे राम खड़े हैं जाओ काय को बैठी हो विजयराज बहुत परेशान है और जासी मिटे जनक संताप जाति मिटे जनक संताप भगवान राम को इशारा कर रहे हैं गुरुदेव उठाओ राम भगवान राम कहने लगे खड़ा हो जाओ गुरुदेव हाँ ताली बजाओ मेरी आत्मा ताली बजाओ आज गुरुदेव इशारा कर रहे हैं काय को बैठे हो परेशान है विजयराज जो कार्य आप करें वो कोई ना करे जहां से मिटे जनक संतापो बाकी समस्या दूर हो जाए संकट से निकल जाए खड़े हैं जाओ तो भगवान राम खड़े हैं कि क्या कर रहे हैं जो किसी राजा महाराजा ने नहीं किया किसी राजा महाराजा ने वो काम नहीं किया वो कार्य आज भगवान राम कर रहे हैं कौन सा कार्य करने लगे मेरी आत्मा हो गुरुदेव खड़ा हो जाओ हाँ तो मुझे आशीर्वाद दो गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना मनई मन कीना मनई मन कीना अति लाघव उठाए धनोलीना ए अति लाघव उठाए धनोलीना बोलो श्री राम बोलो जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जैसे गुरु को प्रणाम किया प्रणाम करके जैसे खड़े होके चलने लगे तो राजा महाराजा जितने भी थे वो मन में कहा सोचने के देख ले गल्लू के घाट हमारे पूछे तो उठो नहीं
और विवाह के चक्कर में, सीता के संग विवाह के चक्कर में और धनुष उठाए हुए कहने आ रहे हो। जैसे पास में पहुंच गए मेरी आत्माओं, धनुष को उठाया और जैसे चुराना चाह रही है, देख चढ़ावत खेचत गाड़ी, देख चढ़ावत खेचत गाड़ी, देख चढ़ावत खेचत गाड़ी और काउन लखा भूप सब ठाड़े, भूप सब ठाड़े, भूप सब ठाड़े। ओ देख चढ़ावत खेचत गाड़ी, कौन लखा भूप सब ठाड़े। तमक तात से शिव धन तोड़ा, तमक तात से शिव धन तोड़ा, तमक तात से शिव धन तोड़ा, तमक तात से शिव धन तोड़ा। जनक सुता से नाता जोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उठो राम भंजन भव चाप, जासे मिटे जनक संताप। खड़े है जाओ राम, जा काम आप करें बाको को ना करे, खड़े है जाओ। तो भगवान राम खड़े हुए गुरुदेव देव के आदेश से और खड़े होकर के सबसे पहले क्या किया, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। किसी राजा महाराजा ने ना तो अपने पिता को प्रणाम किया, ना माँ को किया, ना गुरु को किया, केवल काय का ध्यान किया कि मैं अभी तोड़ता हूँ, उठाता हूँ और जानकी के संग विवाह करके ले जाता हूँ। भगवान राम ने गुरु को प्रणाम किया। कोई भी काम करने से पहले अपने गुरुदेव को अपने नेत्र बंद करके ध्यान करो 2 मिनट के लिए, वो आपका साथ देंगे। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लागब उठाए धनो लीना। जैसे प्रणाम करके चलने लगे और जा करके धनुष के पास पहुंच गए तो सभी राजा महाराजा कह रहे देख ले जाए, विवाह की बड़ी चिंता है लाला, छोटो सो आयो हो महात्मा के साथ। इतना समय लगने दिया, परमात्मा ने जैसे नीचे के पलक से ऊपर का पलक जोड़ तो होता है, पलक झपकते ने उठा लिया, उठा करके चढ़ाना चाह रहे तब तक टूट गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। देख चढ़ावत खेचत गाड़े, काउ न लखा भूप सब ठाणे। तमक तात से शिवधन तूड़ा और जनक सुता से नाक। सबके कान आंख सब बंद हो गए। बहुत देर बाद जब नेत्र खुले राजा महाराजाओं के, मन में मौतें तो ना बोल रहे पर मन में सोच रहे हैं कि भाई जा लाला के लिए तारीफ है, जा लाला ने तो गजब कर डालो, बहुत सुंदर। मेरी आत्माओं, ये धनुष टूटने की टंकार की आवाज कहां पहुंची, जब दंगनी पुत्र परशुराम
क्रोध में आकर के परशुराम जी अपना शस्त्र फरसे को लेकर के सीने पे रगड़ते रगड़ते चले आ रहे हैं और विदेराज के पास आगे सवाल कहने लगे, कौन है, किसने ये तोड़ा सिद्ध धनुष, मुझे बताओ, काट डालूंगा, मार डालूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा साहस किसने किया। भगवान राम जहां टूटा धनुष पड़ा था वहीं खड़े थे, बाहर निकलता क्यों नहीं है, खामोश होके बैठ गया है, इतना अनर्थ कर दिया, शिव का अपमान कर दिया, धनुष को तोड़ दिया, शांत बैठा हुआ है समाज में, निकल के क्यों नहीं आता, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भगवान राम सामने खड़े थे, कहने लगे, नहीं गुरुदेव, काऊ की हिम्मत ना है जाको हाथ लगाने की, अगर किसी ने हाथ लगाया है, सब ताली बजाओ उनके लिए, सदा सदा। अरे किसी ने भी हाथ लगाया है, वो भी कोई न कोई आपका बच्चा, आपका दास, आपका सेवक होगा। अगर बोल रहे हाँ सही के ले क्या लिखा है, कि ना तू शंभुधन बंजन हारा, ना तू शंभुधन बंजन हारा, कोई एक को एक दास तुम्हारा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, कोई को एक दास तुम्हारा, कोई एक को एक दास तुम्हारा, कोई को एक दास तुम्हारा। ए गुरुदेव, ये किसी का काल नहीं है, अगर किसी ने धनुष के हाथ लगाया है तो कोई न कोई आपका सेवक, आपका दास होगा, मेरी आत्माओं। परशुराम जी कहने लगे, नहीं, सेवक का काम तो सेवा करने का होता है, लड़ने झेड़ने का काम नहीं होता, बैर भाव करने का काम नहीं होता, सेवक का काम सेवा करने का होता है, ये मेरा सेवक हो ही नहीं सकता। सेवक वही जो करे सेवकाई, 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 अरे करनी कर ये लड़ाई, अरे करनी कर ये लड़ाई, हरि करनी करिए लड़ाई। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।
बोलिए रामचंद्र भगवान। नाथ शंभु धन भंजन हारा होई एक को एक दास तुम्हारा, इससे छूने का हाथ लगाने का काम कोई न कोई आपका सेवक करेगा गुरुदेव। भगवान राम शील स्वभाव के हाथ जोड़ के खड़े हुए, परशुराम सीने में फरसा रगड़ रहा है। नहीं, ये सेवक का काम नहीं है, ये काम एक दुश्मन का काम है। सेवक वही जो करे शिवकाई, अर करनी पर करिए लड़ाई। अरे सेवक का काम तो सेवा करने का होता है, इसने तो लड़ने झगड़ने का कार्य किया है। बांध कर आज छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये कर दूंगा। भगवान राम शांति, समाज जितनी बैठी का आई, राजा महाराजा बिन बड़ी शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। मन में सोच रहे हैं माले पज्जा की आज बड़ी जंदी पड़ रही, लल्लू है उठावे की तोड़वे की। अब माले पज्जा की जिनमें थे दो ही में थे, एक रहेगा, या तो जो लल्लू रहेगा या ये रहेगा। अगर ऐसे कछु लोग होते हैं आपस में गांव में झगड़ा होए तो बचाएंगे नहीं, आनंद में। देखो कैसे आनंद आ रहा है, पर ने ज्यादा जोतते ना भाई, ने कर रही होनी। ऐसे भाव वाले लोग हैं, ये नहीं है कि भैया हे लाला काय को तू डर रहा बेटा, शांत नहीं। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ियों के मकानों में चिराग ना रखिए, क्योंकि पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। एक दूसरे में अगर अशांति पैदा हो तो बड़ा दूसरे आदमी को बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। सब राजा महाराजा सोचने में लगे, मन में सोच रहे हमारे पूते तो धनुष उठो नहीं, और जा लाला ने उठाए दे हो, अब मालूम पड़ेगी परशुराम से तो कौन ना बचो। ये शब्द नहीं झिल रहा है, कौन है? बांध कर काट डालूंगा, मार डालूंगा, बांध कर। लक्ष्मण खड़े मन में सोच रहे कि कैसे हमारे भैया है सीधे साधे, 2.5 घंटा आते परशुराम जी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब भैया हाथ जोड़ के खड़े भैया। लक्ष्मण कहने लगा, ए परशुराम जी, क्या तुम बारंबार कह रहे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फरसे को सीने पे रगड़ते रगड़ते आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा? सुना आपने? आप कुछ नहीं कर सकते। बारंबार कह रहे हैं, ये नहीं देखा किसकी गलती है, क्या है, क्या हुआ? अरे बालापन में हमने तुम्हारे आश्रम में रह करके यानी कितने धनुषों को तोड़ा, तुमने हमसे कबू कछु ना कही। जय धनुष का मीठो, अरे गरो गराओ सरो सराओ धरो जाना कबको। भैया ने कहा हाथ लगाओ टूट को तो कानो सो भैया को, और ये बोझ ही नहीं है। यानी ऐसे शब्द बोल रहे हैं लक्ष्मण जैसे जलती हुई अग्नि में घी की आओ। ए परशुराम जी, ये बोझ ही नहीं है कि तुम्हारी उंगली दिखाने पर मुरझा जाए। आवाज बंद कर। कौन है ये? ज्यादा बोलता है, ठप। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव उसे क्या देखते हो, मुझे वो मेरा छोटा भाई अनुज है लक्ष्मण, बालक है, वो आपको जानता नहीं, आप मुझे समझो, बच्चा है। अच्छा, तुम दोनों ने सलाह कर ली है कि एक तो जोड़ियो हाथ और एक उल्टा सीधा कहना, दोनों ने सलाह कर ली है ना। परशुराम जी की समझ में कैसे बात ना बैठ रही, भगवान राम ने कैसे समझाया। ए गुरुदेव, मेरा नाम राम, क्या नाम है? राम। और आपका नाम मेरे नाम से 3 अक्षर पड़ा, परशुराम। यानी तुम तो मेरे नाम से भी 3 अक्षर बड़े हो। मेरा नाम राम है और आपका नाम परशुराम, और आप ब्राह्मण पूजनी है। आहा, मैं क्षत्रिय, क्षत्रियों का तो सारा जीवन ब्राह्मणों की, गुरुओं की चरणों की सेवा में निकल जाए। हम तो आपसे जाति में भी छोटे हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय। आप जाति में भी बड़े हो और नाम में भी बड़े हो।
परशुराम की समझ में जीव बात ना बैठी। भगवान लीलाधारी परशुराम श्री राम जी ने एक लीला की। जब अपने गुरुदेव के साथ आए थे, जिस आसन में बैठे थे वहां उनका धनुष पड़ा था, वहीं रख करके धनुष को तोड़ने के लिए आए। तो परशुराम जी को दिखाने के लिए अब वो धनुष दृष्टि से अपने अक्षमा से खड़ा होकर भगवान राम के गले में आ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये दृश्य देख लिया परशुराम जी। ये धनुष वहां पड़ा था और वहां से इनके गले में आ गया। पहले तो राम जी जोड़ रहे थे परशुराम जी के हाथ, अब परशुराम जी जोड़ रहे हैं साथ में राम जी के हाथ। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव हम तो आपके बालक हैं। क्षमा स्वस्ते नाम तृप्यम यतान भाव्यम जनादश्यते नाम मर्याद अनुकूलस्येन संक्षत बिरहेन भावस्वते नाम नाम रूपाम दर्शने प्रभेन नाश्वतानाम राम रूप महेश्वर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगे। जितने भी राजा महाराजा बैठे थे वो मन में सोच लगे, अभी तो जिनमें फौजदारी है नहीं, इनमें तो कंप्रोमाइज है वो 1 मिनट में। पर कछु मूर्ख सट थे, वो क्या सोच रहे हैं मूर्ख राजा, जान दो एकता जाति बच गो तो का। जानकी के संग में विवाह करके जनकपुर के गेट के बाहर जैसे निकले को लाल आए, जाग से हम छुड़ाए लेंगे अपने संग ले जाके। तभी मूर्ख ऐसा भाव रख रहे हैं अपने मन में, मेरी आत्मा। आज जानकी को बुलाया, अब बुलवा करके फूलों की माला भगवान राम के हाथ में और जानकी के हाथ में बुला के ला उनको। हेलो, 2 कुर्सी लेके आना। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। फूलों की माला लेके जानकी और भगवान राम के हाथ में है। अब राम जी लंबाई में बड़े हैं, जानकी छोटी। भगवान राम जी ने तो जानकी के गले में माला अर्पण कर दी। अब जानकी राम जी के गले तक नहीं पहुंच पाई। इस सीन को देख करके मुझे एक सीन याद आ गया आज के नौजवानों का। कथा सुन में जाते, कथा में जा सुने आवते कि राम जी सीधे खड़े, हम सीधे खड़े होंगे, ब्याह करवे जाते तो सीधे खड़े हो जाते। मां तो भैया तानाशाही दिखाएंगे, स्टेज पर खड़े हैं क्या सीधे एकदम क्या झुकेंगे नहीं, बिल्कुल। और घर आए के ब्याह करके लेके आवते थी 5 दामने पत्ते। घर विवाह करके लेके आएंगे तो भैया चपाती बना के खवानी पत्ते, पाए दबाने पत्ते, ताते मई झुक जाओ करो, बढ़िया रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। लक्ष्मण भैया ने मैया की तरफ दृष्टि डाली और मैया से कहा, आंखों से बात कर रहे हैं कि मैया भैया राम हैं, ये झुक नहीं सकते, ये झुक नहीं सकते और आप इनकी गर्दन तक पहुंच नहीं सकती, तो ऐसे ही खड़े रही हो। अगर मैं थोड़ा इशारा दूं और थोड़ी मेरी मदद चाहते हो तो विवाह है जाओ। मैया से आंखों में बात कर रहे हैं, कैसे? आप तो इनकी गर्दन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, मैं पकड़ूंगा भैया के चरण, और जब मैं भैया के चरणों को पकड़ूंगा तो भैया मुझे उठाने के लिए जैसे झुके तो चूक के बन जाइयो, तुरंत ही डाल दियो माला, बात बन जाएगी। अगर चूक गई तो ऐसी खड़ी रही हो। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम खड़े थे, जानकी खड़ी थी और कहा लक्ष्मण ने भैया पैर छूने के लिए,
मन में सोचने लगे राम जी के जा पे कौन सा संकट आए पड़ो 1 मिनट में, और जैसे उठाने के लिए झुके वैसे माला अर्पण कर दी। बोलिए जानकी मैया की जय हो।